नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत वोटर को लुभाने के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में लगातार जोर आजमाइश जारी है। पहले दौर में देखिए, जैसा कि सबको पता था कि आरजेडी इस दौड़ में आगे निकल रही है। जिस तरह से पुतुल देवी का एक मामला आया था और ये तय हो गया था कि पुतुल देवी और उनकी बेटी को आरजेडी में शामिल हो जाना है, ये करीब करीब पक्का हो गया था। लेकिन रघुवंश बाबू के चले जाने के बाद आरजेडी के अभियान को एक बड़ा झटका लगा है। जो लोग और आने वाले थे, रामा सिंह, उनमें नरेंद्र सिंह का भी नाम कभी कभी उछल के आ जाता था कि वो लोग भी देर सवेर राजद में आ सकते हैं, लेकिन उस अभियान को रघुवंश बाबू एपिसोड ने काफी नुकसान पहुंचा दिया। खासकर तेज प्रताप का जो एक लोटा वाला बयान है वो आरजेडी को अब काफी भारी पड़ने लगा है। तो इसका पूरा फायदा एनडीए गठबंधन उठाना चाहता है और एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि वो राजपूत समाज को एक मैसेज दे कि वो ही है उसका असली प्रतिनिधित्व करने वाला और वही उनके सारे हित सुरक्षित हैं, वहीं पे उनको सारा सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। तो ये प्रयास जोर शोर से अब एनडीए खेमे से शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि राजपूत के बहुत सारे नेता जो राजपूत समुदाय से आते हैं वो एनडीए में जा सकते हैं। उनमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें पुतुल देवी भी हैं और नरेंद्र सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है पुतुल देवी भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में है और एक दो सीट जो फंस रहा था उनका, उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र सिंह जो बड़ा नाम है बिहार में की राजनीति में और खासकर राजपूतों की जो राजनीति होती है बिहार में, उसमें नरेंद्र जी का बड़ा नाम है और खासकर अंग क्षेत्र की जो राजनीति होती है उसमें जो नरेंद्र सिंह का प्रभाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भाजपा और जेडीयू वो चाहती है कि अपने अपने हिसाब से वो राजपूत नेताओं की एंट्री अपने पास कर ले और जनता दल यूनाइटेड अब ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह नरेंद्र सिंह जी को वापस जनता दल यूनाइटेड में लाया जाए। और हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि सरयू राय जी जो झारखंड से चुनाव लड़ते हैं और वहां से एमएलए भी हैं, वो इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह जी को वापस जनता दल यूनाइटेड के फोल्ड में लाया जाए। देखिए, इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो सुमित सिंह का है, जो चकाई से चुनाव लड़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनता दल के संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था। लेकिन एक पेज उसमें फंसता था, वो था संजय प्रसाद का, जिसकी पैरवी ललन बाबू लगातार करते रहे हैं। लेकिन रघुवंश बाबू वाले प्रकरण के बाद लगता है कि सुमित सिंह का जो है वो भाग्य उदय होने जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड अब ये चाहता है कि सुमित सिंह जैसा एक युवा और ऊर्जावान नेता उसके फोल्ड में ही रहे और जनता दल यूनाइटेड के टिकट से ही वो चकाई का चुनाव लड़े और वहां से जीत के विधानसभा पहुंचे, ताकि एक मैसेज जाए कि जनता दल यूनाइटेड ने सुमित सिंह को एक प्रतिष्ठा दी, मान दिया, उनको टिकट दिया और जनता दल के फोल्ड में जो वो लगे हुए थे उनको उनका मेहनताना दे दिया गया है। अगर उनका टिकट किसी न किसी वजह से कटता, जैसे कि पहले एक आशंका जताई जा रही थी, तो उससे पूरे अंग क्षेत्र में एक मैसेज आता कि जनता दल यूनाइटेड जो है राजपूतों का अपमान लगातार कर रही है। लेकिन इस रणनीति को जनता दल यूनाइटेड ने अब बदला है और अब पूरी संभावना है कि चकाई से अब जनता दल के टिकट से सुमित सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, ताकि राजपूत समाज में और राजपूत वोटरों में एक मैसेज जाए कि जनता दल यूनाइटेड राजपूतों का सम्मान करती रही है और हमेशा करती रहेगी। तो चुनावी चाल में बहुत सारी चीजें हुई है राजपूत समुदाय को लेके कि कैसे इसको अपने फोल्ड में लाया जाए, लेकिन राजद भी बैठने के मूड में नहीं है। वो भी चाहता है कि किस तरह से जो ब्रेक लगा है रघुवंश बाबू के जाने के बाद उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, वो लगा हुआ है। लेकिन इसका खुलासा एक दो दिन में होगा कि राजद इस जो हुई है, नुकसान हुआ है, उसको कैसे वो अपने किस रणनीति के तहत भरना चाहेगा। लेकिन आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड इसमें आगे निकलता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कि भाजपा खेमे में पुतुल सिंह के जाने की बात हो रही है, जदयू खेमे में नरेंद्र सिंह की दोबारा वापसी की बात हो रही है और जिस तरह से सुमित सिंह का टिकट लगभग पक्का कर दिया गया है चकाई से, उससे लगता है
कि अब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा पूरी तरह से इस समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हर जतन करने के लिए तैयार है। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।